हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो साथियों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा काम की है। तो आज की वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ जो देखिए गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी में ही चलने वाला बिजनेस है। ठीक है। वैसे तो ये बिजनेस लगभग साल भर चलता है। ठीक है, वैसे तो ये बिजनेस लगभग साल भर चलता है, पर गर्मी के दिनों में इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और ख़रीदने वाले भी ज़्यादा होते हैं, बेचने वाले भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है साथियों, तो मैं आज की वीडियो में समय ना लेते हुए आपको बता देता हूँ एक ऐसा बिजनेस कि अगर आप जिसको करते हैं तो आपकी उसमें कम से कम पूंजी लगने वाली है। देखिए, मैं छोटे स्तर से बताऊँगा आपको। देखिए, आप चाहें तो इसको बड़े स्तर से भी कर सकते हैं। ठीक है, और डिपेंड आप पे करता है कि आपके पास कितनी पूंजी है, कितना आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं और कितनी पूंजी आप इसमें लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक छोटा सा स्तर बताऊंगा जो बिजनेस आपको लगभग ये मान के चलिए 2-3 हज़ार रुपये में स्टार्ट हो जाएगा। 2 से 3 हज़ार रुपये में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और 2 से 3 हज़ार रुपये लगा करके भी आप ये मान के चलिए 1,000 से 2,000 भी कमा सकते हैं। ठीक है, आसानी के साथ कमा सकते हैं। तो साथियों, आज का बिजनेस है फ्रूट का बिजनेस। ठीक है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, लोग बीमार पड़ते हैं, सब कुछ होता है इस मौसम में, है ना। सबसे ज्यादा लोग गर्मी के मौसम में ही बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी मंडियों में चल रहा है आपका सबसे ज्यादा जो बिजनेस बिच रहा है, जो जो प्रोडक्ट बिच रहा है वो आपका देखिए अंगूर, संतरा और पपीता। ठीक, नंबर 1 अंगूर, नंबर 2 संतरा, नंबर 3 पपीता। अंगूर और संतरा पपीता तीन चीजें बहुत ज्यादा बिकती हैं। अब बेचना कैसे है और खरीदना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है, वो सारी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही छोटे स्तर से बताऊंगा आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा जो आपको समझ में आएगा और आप आगे भी सोचेंगे, एक बार जरूर सोचेंगे कि अगर आप बेरोजगार हैं तो आप जरूर करने की सोचेंगे। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, 3 आइटम अपने को लेने हैं। अंगूर लेनी है, संतरा लेना है और पपीता लेना है, और मार्जिन तो इतना मिलेगा भरपूर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अंगूर की अगर आप बात करें ना साथियों, तो अंगूर मिल रहा है 25 से 30 रुपए किलो। ठीक है, 25 से 30 रुपए किलो। 40 रुपए में तो अच्छी क्वालिटी का अंगूर मिल रहा है और लोग बाग उसको, जो बेचने वाले दुकानदार हैं, वो उसको 20 रुपए का पावर यानी कि 80 रुपए का 1 किलो बेच रहे हैं। ठीक है, यानी कि डबल मुनाफा कमा रहे हैं अभी अभी फिलहाल। क्योंकि मैं भी देखियो मार्केट जाता रहता हूँ, तो कल ही लेकर के आया था 1 किलो अंगूर। वैसे वो 80 रुपए किलो दे रहा था, पर उसने 70 रुपए के 1 किलो लगाए थे दुकानदार ने। और उसी का जो अगर आप बड़ी मंडी में जाते हैं तो उसका 6 किलो का एक डब्बा आता है। ठीक है, 120 रुपए, 120 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक का अच्छी क्वालिटी का डब्बा आता है 6 किलो अंगूर का। आप एवरेज लगा सकते हैं। ठीक है, 20 से लेकर के 30 रुपए के एवरेज में आपको अच्छा खासा अंगूर मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार संतरा जो है, संतरा भी इसी रेट में चल रहा है। संतरा भी लोग 80 रुपए किलो बेच रहे हैं, कोई 60 रुपए किलो बेच रहा है, और वही 25 से 30 रुपए किलो संतरा भी आ रहा है। पपीता की बात करें तो पपीता लोग 40 रुपए किलो बेच रहे हैं। जो दुकानदार हैं, ठेला लगाने वाले, पपीता लोग 40 रुपए किलो बेच रहे हैं, और मार्केट से आ रहा है 20 रुपए किलो, 22 रुपए किलो, इस टाइप से आ रहा है। यानी कि लगभग दुगना मार्जिन कमा रहे हैं जो ठेले वाले हैं वो। तो इसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ साथियों। देखिए, आपको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको देखिए, अगर आपको एक जगह बैठना है, देखिए मैं एक ऐसा काम बताऊंगा आपको जिसमें आपकी कम से कम पूंजी लगे। देखिए, अगर मैं कहूँ कि आप रेडी खरीद लो तो अभी 10-12 हज़ार रुपए की रेडी आएगी, समझ रहे हैं, तो आपका पैसा उसमें फंस जाएगा। तो आपको रेडी मेडी कुछ भी नहीं खरीदना है। अगर आप बेरोजगार हैं, आज की वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जो लोग बेरोजगार हैं और गरीब परिवार से हैं। ठीक है, आज की वीडियो उनके लिए है जो लोग बेरोजगार हैं और गरीब परिवार से हैं। अगर भैया आप पैसे वाले हो, अच्छा खासा पैसा आपके पास है, तो आप इस काम को कर सकते हो, लेकिन बढ़िया तरीके से आप जमा सकते हो दुकान लेकर के, जैसा भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप कर सकते हो। लेकिन मैं आज की वीडियो बता रहा हूँ आप उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बेरोजगार हैं,
जिनके पास पूंजी नहीं है, 2-4-5 हज़ार रुपये में काम अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, आज की वीडियो उनके लिए है। ठीक है साथियों, तो आप समझना, प्यार से समझना और ध्यान से समझना। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो एक कांटा खरीद लेना है। ठीक है, धर्म कांटा आप समझते हैं, तौलने वाला, तो आपका लगभग 400 से 500 रुपये में कांटा मिल जाएगा। अगर आपको नहीं भी खरीदना है तो आप किराए से भी ले सकते हो। आप जहाँ पर रहते हो आपको वहीं पे पता करना पड़ेगा किराए से कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो 20 रुपये 30 रुपये रोज के हिसाब से मिल जाता है। वैसे किराए से चलाने में आपको फ़ायदा नहीं है। 400-500 रुपये में छोटा कांटा 5 किलो तक जिस पे आप तौल सकते हैं वो 400-500 रुपये में आ जाता है। ठीक है, तो आपको एक कांटा खरीद लेना है 400-500 रुपये तक का। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है मंडी। ठीक है, मंडी में जाके आपको ट्राई करना है फ्रूट, कौन सी दुकान कहाँ है, कौन सा जो दुकानदार है वो किस रेट में बेच रहा है। पहले दिन आपको सिर्फ ट्राई करना है, खरीदना नहीं है। ठीक है, मैं देखिए डायरेक्ट खरीदने के लिए सलाह आपको नहीं दूंगा। पहले दिन आपको मंडी में जाना है, बड़ी मंडी में, जहाँ पर बड़े बड़े दुकानदार होते हैं और डब्बे के डब्बे और कुंटल का कुंटल माल खरीदा जाता है। आपको उस मंडी में जाना है, तो आपको खड़े होकर के सिर्फ देखना है कि यहाँ पे माल कैसे बेच रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं। वो दुकानदार ऑटोमेटिक एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, तो आपको लैंग्वेज से ही समझ में आ जाएगा कि ये वाला माल क्या रेट बेच रहा है। आप चाहें तो आप भी खरीद सकते हैं उनसे, नहीं सॉरी पूछ सकते हैं, खरीदना नहीं है आपको, आप पूछ सकते हैं। तो एक दिन आप मंडी में जाइए, इसी प्रकार से सारी मंडी में बारीकी से देखिए, 2-4 घंटे मंडी में बिताइए अपना। देखिए समय आपका जरूर लगेगा, लेकिन देखिए कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले समझना अति आवश्यक होता है। ठीक है, अगर आप उस काम को पहले समझ लेते हैं और समझने के बाद करते हैं तो आप कभी फेल नहीं होंगे। ठीक है, जोश में आकर के आप डायरेक्ट आप पैसा लगा दोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। इसलिए पहले दिन आपको समझना है, सिर्फ मंडी में जाकर के अंगूर, संतरा, पपीता, ये 3 ही चीज़ें की सलाह दे रहा हूँ। अभी प्रेजेंट में 3 ही चीज़ें ज़्यादा बेच रही हैं। आप चाहें तो आपका काम अच्छा चलने लगे तो आप बढ़ा भी सकते हैं। फिलहाल आपको 3 चीज़ें अच्छी तरह से मंडी में जाकर के समझना है। समझ लिया आपने जाके, अब क्या करना है, आपको एक ऐसी जगह देखना है जहां पर लोगों की भीड़ होती हो। समझना, कोई चौराहा टाइप का, कोई तिराया टाइप का, या कोई मार्केट ऐसी जहां पर लोग ज़्यादा आते हो। जैसे सब्जी की मार्केट कहीं पर लगती है, कहीं पर सब्जी की मार्केट वगैरह लगती है ना, तो ऐसी जगह आपको देखना है। ठीक है, या फिर और कई आइटमों की, जैसे मेवा मिष्ठान की, इस टाइप के आइटम जो ड्राई फ्रूट होते हैं उस टाइप के आइटमों की मार्केट कहीं लगती है आपके आसपास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाहर जाओ, कहीं जाओ, आपके घर के आसपास 10-20 किलोमीटर की दूरी पर एक जरूर सी बाजार जरूर होता है। देखिए आप चाहें तो बाहर जाकर भी कर सकते हैं, पर आपके घर के आसपास जो भी एक मार्केट होती है आपको वहाँ अच्छी सी जगह एक पता करना है कि यहाँ पे भीड़ कहाँ होती है, और ऐसी जगह देखना है जहाँ पर आपको लोग परेशान ना करें कि भाई यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। किसी दुकानदार के सामने लगा लो, दुकानदार से पूछ लो कि भैया क्या मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ दुकान। अगर वो 10 रुपये 20 रुपये आपके रोज लेता भी है तो दे दो उसको, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। नीचे की बात कर रहा हूँ, नीचे फर्श लगा के बेचना है। ठीक है, तो आपने अच्छी सी जगह देख लेनी है। तो आपने अच्छी सी जगह देख ली, अब क्या करना है, या तो कोई त्रिपाल ले लो 20-30 रुपए की, त्रिपाल आती है बढ़िया सी, या चटाई मटाई इस टाइप का कोई भी ले लो, या रंग बिरंगी पन्नी आती है तो आप उसको लेकर के 10x10 की पन्नी ले लो, लगभग 100-150 रुपये में आ जाएगी अच्छी क्वालिटी की पन्नी। तो 100-150 रुपये आपके पन्नी में लग गए, 500-600 रुपये का आपका कांटा हो गया, 600-700 रुपये लगभग आपके ये खर्च हो गए, 800 रुपये तक आपके लगभग खर्च हो गए। ठीक है, अब आपने बिजनेस को अच्छी तरह से समझ लिया, माल को खरीदने के बारे में भी आपको मंडी में जाके आपने समझ लिया। अब लाना है आपको माल। स्टार्टिंग में आप कम लाइए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ 2 कुंटल 4 कुंटल लाइए, स्टार्टिंग में आप मात्र 1000 रुपये का माल खरीद करके लाइए। ठीक है, 1000 रुपये का माल या उससे कम, जैसा भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मंडी में जाकर के माल खरीद के लाना है। अंगूर, संतरा, पपीता, तीनों आइटम ज़्यादा मत खरीदो, 20-20, 25-25 किलो के आसपास खरीद लो, या तीनों आइटम 30-30 किलो खरीद लो, या देखिए कम भी खरीद सकते हैं। समझ रहे हैं, कम भी खरीद सकते हैं।
मैं तो कह रहा हूँ 10-10 किलो खरीद लो आप 10-10 किलो माल खरीद करके आपने जो जगह देखी थी आप वहां पर बैठ जाओ अपना कांटा लेकर के। पन्नी भी लगेगी 1 किलो 2 किलो की, तो पन्नी भी आपको खरीदनी पड़ेगी। पन्नी के पैकेट मिल जाते हैं बढ़िया, 30-30 35-35 रुपए में आते हैं। तो आप 30-30 35-35 रुपए के पन्नी के पैकेट भी खरीद सकते हैं। अब आप बैठ गए, अब आपको क्या करना है, बैठना है आराम से। कोई ग्राहक आ रहा है तो उससे प्यार से बात करनी है, भैया फ्रूट ले लो, अंगूर ले लो भैया, या आपको देखिए आपको जो रेट मिला है, देखिए कोई आदमी 80 रुपए किलो दे रहा है तो आप उसको कम दो ना भैया, 60 रुपए किलो की आवाज़ लगाओ या 70 रुपए किलो की आवाज़ लगाओ। आ जाओ भैया, अंगूर 70 रुपए किलो, अंगूर 70 रुपए किलो, संतरा 30 रुपए किलो, समझ रहे हैं, पपीता 30 रुपए किलो। इस टाइप से अगर आप आवाज़ लगाओगे तो ग्राहक आपकी तरफ आएगा, क्योंकि सामने वाला उसी चीज़ को 10-20 रुपए महंगा बेच रहा है तो उसके पास क्यों जाएगा। स्टार्टिंग में आप नए हो तो आपके पास आएगा ग्राहक, ठीक है। तो बेचने का तरीका ये होता है, स्टार्टिंग में आप ज़्यादा ना तो ज़्यादा माल खरीदो ना ज़्यादा मार्जिन की सोचो, 2-4-5 दिन इसी प्रकार से चलने दो। जब आपको लगने लगे कि हाँ भाई डिमांड आ रही है, आपने 10 30 40 किलो माल खरीदा था, वो बिक गया, समय से पहले ही बिक गया, 2-3 बजे ही बिक गया, तो कल आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा और 10-20 किलो और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे ही आपके पास डिमांड आती रहे, जैसे आपके पास डिमांड आती रहे उस प्रकार से आप माल जो है वो बढ़ाते चलिए, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होता रहेगा साथियों, ठीक है। इस प्रकार आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आप बेरोजगार हैं तो इस काम को जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि घर पर बैठने से कुछ भी नहीं होता साथियों। आपको आगे आकर के कुछ ना कुछ काम जरूर करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफल होंगे। बिना काम के कोई भी सफलता नहीं मिलती, काम करने से ही होता है, घर बैठने से कुछ भी नहीं होता। ख्याली पुलाव तो बनाते रहो, फुलाते रहो, बैठे बैठे करोड़पति बन जाओ, बातों ही बातों में सोचते रहो, सपने देखते रहो, तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है साथियों, ठीक है। कोई भी काम अगर सोच रहे हैं आप तो उसको करना जरूरी होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, आबाद रहिए और इसी प्रकार का कोई ना कोई बिजनेस जरूर करिए, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है प्रॉपर्टी बिजनेस आइडियाज, प्रॉपर्टी बिजनेस आइडियाज। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, तो आपके जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैंने लगभग 80 से 85 वीडियो बनाए हुए हैं। इसके अलावा और भी कई किराना स्टोर के वीडियो, बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं चैनल पे। तो आपको जो बिजनेस अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ बिजनेसों में मैंने दुकानदारों का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, खरीदने का एड्रेस भी दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो आप चैनल से जुड़िए और कोई ना कोई काम जरूर कीजिए, ठीक है साथियों, जय हिंद।